जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी जो आपकी पिछली भर्ती एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम रीजनिंग के सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, रीजनिंग के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं ताकि जो आपका अगला एग्जाम एसएससी जीडी का होने वाला है उस एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल कर पाओ और इस बार आप अच्छे से सिलेक्शन ले पाओ, क्योंकि इस साल आपका भर्ती अच्छी खासी आने वाली है। 50,000 प्लस पदों पर आपकी भर्ती आएगी और 24 नवंबर को इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो आप ये एग्ज़ाम सेंटर देख सकते हो। एग्ज़ाम डेट 10 जनवरी 2023 का ये पेपर है जो कि हम सॉल्व करने वाले हैं। एग्ज़ाम टाइम देख सकते हो, सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है। सब्जेक्ट देख सकते हो, कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2022। तो पिछली भर्ती एसएससी जीडी की 2022 में निकली हुई थी जो कि 2023 में फाइनल हुई है और 2023 की न्यू वैकेंसी आ चुकी है जिसके एग्ज़ाम फरवरी मार्च 2024 में होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लो ताकि आपको साफ साफ नज़र आ पाए। पहला प्रश्न है आपका, उस विकल्प आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई आकृति में अंतर्निहित है। आकृति घुमाने की अनुमति नहीं है। ठीक है, तो अब मैं इसको थोड़ा लंबा कर देता हूँ। प्रश्न बहुत सरल है, हो सके तो इसको आप होमवर्क के तौर पर रख लीजिए। ठीक है, आपको आकृति बतानी है। ये आपके जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, इन 4 ऑप्शन से में कोई एक आकृति आपका इसमें छिपी हुई है। ठीक है, वो कौन सी आकृति है? वो है आपकी ऑप्शन 2 वाली आकृति, इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये आपको यहाँ पर देखोगे ऐसा, ठीक है ना, चारों तरफ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये बहुत ही सरल प्रश्न है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो आपका दूसरा प्रश्न। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो कोई प्रश्न आपका कठिन नहीं है, सब सरल प्रश्न है। तो दूसरा प्रश्न है, आप देखिए, जैसे एल का आपका एन आ गया। ठीक है, सॉरी ऐसे नहीं, इसको सॉल्व करेंगे। देखो एल आता है आपका कितने पर? एल आता है आपका 12 पर। एन आता है आपका 14 पर। ठीक है, पी आता है आपका 16 पर। ठीक है, तो कितने का अंतर आ रहा है इसमें? इसमें आ रहा है 2 का अंतर। 14 16, इसमें भी 2 का अंतर आ रहा है। तो आगे कितने का अंतर आएगा? 2 का। तो 16 में 2 जोड़ोगे 18। 18 में कौन आता है? आर आता है। ठीक है, आर आता है ना आपका। तो आर किस ऑप्शन में है? ऑप्शन 2 में है। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन 2 में है। तो ये ऑप्शन कट जाएंगे, बाकी आपके ये 2 ऑप्शन देखेंगे। फिर देखो आपका पी, पी के बाद है एन। तो पी आता है आपका 16 पर, एन आता है आपका 14 पर, यानी -2 हुआ है। फिर देखोगे आप एन से आपका ओ हो गया, सॉरी एन से आपका एल हो गया। तो एन आता है आपका 14 पर, एल आता है आपका 12 पर, यानी -2 हो गया। तो एल एल भी आपका 12 में आता है, इसमें -2 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? जे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जे। तो किस ऑप्शन में है जे? ऑप्शन 4 में, आर जे। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। इसमें लॉजिक यह लगा है, पहले +2 हुआ है फिर -2 हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, अगला भी बहुत ही आपका सरल प्रश्न है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, पहले आप इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, करो आप सॉल्व, कैसे फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लो पहले, थोड़ी देर रुक जाते हैं, उसके से आप देख लेना, इसका पहले आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, रोक के इसको पहले सॉल्व कर लेना। फिर देखो इसमें क्या किया है, फाइंड एक अक्षर हो गया, ए एक। फाइंड आपका देखोगे तो फाइंड में आपके कितने अक्षर हैं? FIND। कितने अक्षर हो गए? 1 2 3 4। तो उसने क्या लिख दिया? 4। ठीक है, फाइंड के बाद फिर आपका ए दिया गया है, तो ए कितना है? एक अक्षर। ठीक है, फिर उसके बाद दिया गया सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में कितने अक्षर है? 1 2 3 4 5 6 7, 8 अक्षर है, तो उसने 8 लिख दिया। तो 418 उसने ऐसे लिखा है। मतलब यह हुआ, मान के चलो मैंने लिख दिया यहाँ पर राजा। क्या लिख दिया? राजा। तो राजा में कितने अक्षर आते हैं? 4 ही आते हैं, 4 आते हैं ना। तो वैसे ही उसने किया है। तो आप देखोगे चेक में कितने अक्षर है? 5। दा में कितने अक्षर है? 3। क्वेश्चन में कितने अक्षर है? 8। तो 538 किस ऑप्शन में? ऑप्शन 3 में। बिल्कुल सरल प्रश्न है आपका। अगला देखो, ये भी बहुत सरल है। जैसे ही देखो दोस्तों, मुंबई किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र राज्य की। ठीक है, तो भोपाल किस राज्य की राजधानी है? ये आपकी मध्य प्रदेश की। किस राज्य की है? मध्य प्रदेश की। ठीक है,
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, यह भी बहुत सरल है, ठीक है। जैसे आप सॉल्व कर रहे हो तो इसको रोक लिया करो, पहले रोक के फिर आप रोक कर फिर अपने मतलब बुक में इसे सॉल्व किया करो। जब बुक में सॉल्व में समझ में ना आए, सॉल्व ना हो, तो फिर इसमें देख लिया करो कैसे सॉल्व हो रहा है पहले, लेकिन रोक कर इसको सॉल्व कर लिया करो। तो देखेंगे क्या लॉजिक लग रहा है। इसमें लॉजिक लग रहा है आपका 3 का गुणा अगर आप 7 में करोगे तो 7 आपका 21 आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप 21 का गुणा 7 में करोगे तो आपका 147 आ जाएगा। वैसे ही अगर आप 147 का गुणा 7 में करोगे तो आपका 1029 आ जाएगा। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। मतलब 7 का गुणा हो रहा है, हर संख्या में 7 का गुणा करना है आपका, ठीक है। 3 में 7 का गुणा करेंगे तो 21 हो जाएगा, 21 में 7 का गुणा करेंगे तो 147 हो जाएगा, और 147 में 7 का गुणा करेंगे तो 1029 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, अगले में क्या हुआ है, आप देखोगे 213 और 216 में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, ठीक है। 216 और 225 में कितने का अंतर है, 9 का अंतर है। 225 और 240 में कितने का अंतर है, 15 का अंतर है। और आपका 240 और 261 में आपका कितने का अंतर है, 40 21 का अंतर है, ठीक है। अब हम इसका अंतर निकालेंगे, 3 और 9 का कितने का अंतर है, इसमें 6 का अंतर है। 9 और 15 में कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। और 15 और 21 में कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। मतलब सभी में 6 का अंतर आ रहा है। तो हम इस 6 को इस 21 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 6 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और इस 27 को हम 261 में जोड़ देंगे तो आपका 288 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो फिर से बता देता हूँ। देखो कुछ नहीं है, बिल्कुल सरल है। 213 और 216 का कितने का अंतर है आपका, 213 और 216 3 का अंतर, ठीक है। 216 और 225 में आपका 9 का अंतर है। 225 और 40 में आपका 15 का अंतर है। 240 और आपका 261 में 21 का अंतर है, ठीक है। अब इनका अंतर निकालो, 3 और 9 6 का अंतर, 9 और 15 6 का अंतर, 15 और 21 6 का अंतर। तो आगे भी आपका 6 का अंतर ही आएगा, ठीक है। तो 6 में आप कहीं जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 27, ठीक है, 27 हो जाएगा। 27 में अगर आप 261 जोड़ दोगे, ठीक है, तो आपका 288 आ गया। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। और जिसको समझ में ना आए तो बिल्कुल आप बेझिझक बोल देना कि मुझे ये समझ में नहीं आया, ठीक है। उसने आपको क्या पूछा है, एक ही पासे को 3 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है, 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर मौजूद संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब आपका 4 के विपरीत वाली संख्या पूछी है। तो आपके 3 जो पासे हैं वो दिए गए हैं। तो आप देखेंगे कि समान संख्या आपकी किस फलक में है। तो आप देखेंगे 4 भी एक जैसा है, और सॉरी पहले फलक में भी 4 है, दूसरे फलक में 4 है, और तीसरे फलक में 4 है। तो हम दो फलक ले लेंगे, ठीक है। तो 4 को अगर आप दाहिना घुमाओगे, ठीक है, तो 4 आएगा, 5 आएगा और 2 आएगा। अगर आप इसको ऐसे घुमाओगे तो ऐसे ही 2 आएगा, ठीक है। और इसको भी ऐसे घुमाओगे तो 4 आएगा, 1 आएगा और 6 आ जाएगा, ठीक है। तो उसने किसका पूछा था, उसने 4 का विपरीत पूछा था। तो 2 का विपरीत कौन सा हो गया, 6 हो गया। 5 का विपरीत 1 हो गया, बचा कौन, बचा 3। अब तो 4 का विपरीत कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और कोई संख्या तो है नहीं इसमें, 1 2 3 4 5 6 तक है। तो 2 का 6 हो गया, 5 का 1 हो गया, 4 का 3 हो जाएगा, 3 ही तो बचा। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न आपका कथन निष्कर्ष से है। प्रश्न में बोल रहा है सभी पंखे बल्ब हैं। तो हम यहाँ बनाएंगे, ये आपके इसको जब बनाने में मोबाइल में समझ नहीं आता, ये आप कर लेना, ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं है बिल्कुल। सभी पंखे बल्ब हैं, ठीक है। तो हमने पंखे बना दिए यार, इसमें यही तो दिक्कत होती है, बनता नहीं है। लो, सभी पंखे बल्ब हैं, तो एक और हमने बना दिया इसके ऊपर। ये हो गया, सॉरी यार इसमें यार नहीं बनेगा। सभी पंखे बल्ब हैं, तो ये हो गए आपके पंखे। इसको छोड़ो, ये कर लेना आप, ठीक है, कोई आपको कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन 1 है। अगला देखो, ये वाला देखो, हाँ, ऐसे अगर प्रश्न आए तो आपको घबराना नहीं है। और ऐसे प्रश्न आपका एसएससी जीडी में 1 या 2%
1 या 2 प्रश्न आपके 100% पूछ जाते हैं। तो प्रश्न को पढ़ेंगे, वो क्या कह रहा है, पहले इसको समझ लो कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, इस साइड होता है आपका पूरब, ठीक है, इस साइड होता है आपका पश्चिम, इस साइड होता है आपका उत्तर और इस साइड होता है आपका दक्षिण, ठीक है। आप दिशा जान गए। आप प्रश्न को पढ़ते हैं। 7 व्यक्ति AHD FTE और G एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो पूरब पश्चिम उत्तर, मतलब ए आपकी सीधी पंक्ति है और इस साइड वो देख रहे हैं, ठीक है, इस साइड वो देख रहे हैं। ई के बाई ओर केवल 3 व्यक्ति हैं, यहाँ हम छोड़ देते हैं। फिर बोल रहा है जी और एच ई के ठीक बगल में है, इसको भी छोड़ दिया। ए पंक्ति के दाएं सिरे पर है, तो भैया ए यहाँ पर आ गया, ठीक है, ए पंक्ति के दाएं सिरे पर है। फिर कह रहा है डी ए के ठीक बगल में है, तो डी भैया ई यहाँ पर आ जाएगा, डी ए के ठीक बगल में। फिर वो कह रहा है एफ ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, एफ ई के बाईं ओर, अगर हम ई मान चलो यहाँ बिठा देते, ठीक है ना। रुक जाओ, वो कह रहा है एफ ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो ई अगर हम यहाँ पर बिठाएंगे, दूसरे स्थान पर है 1, तो ये हो गया आपका 2, ठीक है। दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, दूसरे स्थान पर आपका एफ बैठा है, ठीक है। इसके बाद वो कह रहा है, अब जो हम छोड़ दिए थे वहां से स्टार्ट करेंगे। ई के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3, ठीक है, ई के बाईं ओर 3 व्यक्ति हैं, ठीक है, ध्यान रखना। जी और एच ई के ठीक बगल में है, जी और एच, तो भैया जी यहाँ आएगा और एच यहाँ आएगा, या तो एच जी के स्थान पर आएगा या जी एच के स्थान पर आएगा, ठीक है। बगल में है, ये पंक्ति के दाएं सिरे पर है, बिल्कुल सही है। डी ए के ठीक बगल में है, ये भी हमने कर लिया। एफ ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अब बचा कौन है ये देख लो भैया, एफ जी टी बचा है, तो टी को हम यहाँ बिठा देंगे, ठीक है, बैठ गए। पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो पंक्ति के बाएं सिरे पर आपका टी ही बैठा है, ठीक है, बाएं सिरे पर टी बैठा है और दाएं सिरे पर आपका ए बैठा है, उसे खुद बताया, तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न है आपका, देखोगे फिंगर से उसने ए बना दिया, क्या किया उसने, एक फिंगर दिया है उसका ए बना दिया, इसका ए बना दिया, तो उसने पूछा ग्रांटेड का क्या बनेगा। तो देखेंगे क्या लॉजिक लग रहा है। तो हमने देखा कि एफ का उसने एच बनाया, ठीक है, तो एफ आता है 6 पर, एच आता है 8 पर, यानी +2 कर दिया। डी का उसने एफ बनाया, तो डी आता है 4 पर, एफ आता है 6 पर, यानी +2 ही है। तो जी आता है 7 पर और आई आता है 9 पर, तो 7 2 9, तो यहाँ पर आई आ जाएगा, तो ये 2 ऑप्शन कट जाएंगे, ठीक है। अगला देखो, फिर देखो उसने आई आता है 9 पर और एच आता है 8 पर, तो आप देखोगे कि जब आई 9 पर आता है, एच आता है 8 पर, तो -1 हो गया। वैसे ही ई आता है 5 पर और डी आता है आपका 4 पर, तो क्या हो गया, -1 हो गया। तो आर में से हम -1 करेंगे तो क्या आएगा, क्यू आएगा। क्यू आता है 17 पे, आर आता है 18 पर, ठीक है। पहले हुआ क्या हुआ, पहले हुआ आपका +2, फिर हुआ -2, तो आई क्यू किस में है, सॉरी आई क्यू नहीं आएगा यहाँ पर, सॉरी ये गलत लॉजिक लग गया। देखो अपन को यहाँ तक कुछ समझ में आ गया है कि आपका ऑप्शन ए वाला और ए वाला नहीं है, ठीक है, और आपका आई भी आ गया है, ठीक है। प्लस एफ में 2 प्लस किया तो आपका एच आ गया, डी में +2 किया तो एफ आ गया, तो हमने जी में +2 किया तो आपका आई आ गया। इतना तक समझ में आ गया, ठीक है। फिर हम इसको क्या करेंगे, आर को यानी दूसरे अक्षर को और ए को, इससे तीसरे अक्षर को छोड़ देंगे। अब हम एन का लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। तो हम अगर हम चौथे अक्षर का लॉजिक लगाओ, तो देखो चौथे अक्षर में अगर आप लॉजिक लगाते हो, तो अभी अब आता हूँ, देखो जी का आ गया, क्या आएगा, जी का आ गया आई, तो जी आता है 7 पर, आई आता है 9 पर। इसमें देखो चौथे अक्षर टी आता है आपका कितने पर, 20 पर, और बी आता है आपका 22 पर। अब इसमें देखो चौथा अक्षर एन आता है आपका 14 पर, ठीक है, 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, चौथे अक्षर में एन में अगर आप 2 प्लस करोगे ओ पी आ जाएगा, तो आपका चौथा अक्षर आई पी किस ऑप्शन में, अगर आप ऑप्शन 2 में देखो तो चौथे अक्षर एम है, ये दिख रहा है ना आपको एम है, लेकिन अगर आप ऑप्शन 1 में देखो चौथा अक्षर आपका पी है, तो ऑप्शन आपका 1 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो,
अगला भी बिल्कुल सरल है, अगर ऐसे प्रश्न आए तो देखो कैसे इसको करना है। तो आपका 5 ऑप्शन में एस एस बिल्कुल दिया गया है, तो इसको हम काट देंगे। फिर अगला देखो तो उसमें ई बिल्कुल दिया गया है, इसको हम ई को भी निपटा देंगे। फिर देखो, अब देखिए 5 ऑप्शन में पहले में एम दिया गया है, दूसरे में भी एम दिया गया है, तीसरे में एन दिया है, चौथे में पी दिया है और पांचवें में आर दिया है। अब इसमें से कौन पहले आता है? तो दोस्तों इन 5 ऑप्शन में पहले आपका एम आता है, लेकिन एम आपका 1 में दिया गया है और 2 में भी दिया है, तो हम इनको भी काट देंगे। ये भी हमने निपटा दिए। अब देखो इन दो एम में से आई पहले आएगा कि ओ पहले आएगा? तो भैया आई आता है 9 पर, ओ आता है आपका 15 पर, तो 9 वाला पहले आएगा तो 1 लिख देंगे, फिर आएगा आपका 15 वाला तो हम लिख देंगे 2। ठीक है। फिर देखो आपका एन और पी आर में से कौन पहले आएगा? तो एन पी आर में से पहले आएगा, एन आता है 14 पर तो पहले आएगा आपका 3, पी आता है आपका कितने पर? ओ पी 16 पर, और आर आता है 18 पर, तो पी आ जाएगा और आर आ जाएगा आपका 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, फिर से बोल देता हूँ, देखो पांचों में एस समान है, इसको काट देंगे और ई को भी काट देंगे। अब देखो आपका एम 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 एन पी आर में कौन पहले आएगा? पहले एम पहले आएगा, लेकिन एम आपका दोनों ऑप्शन में है तो हम इन दो एम को भी काटेंगे। अब आई और ओ में कौन पहले आता है? पहले आता है आई, फिर आता है ओ। तो पहले आई किस ऑप्शन में? 1 में, और फिर आएगा ओ 2 में। अब इसमें चेक करो तीसरे, चौथे और पांचवें ऑप्शन में, तो एन पी आर में से कौन पहले आएगा? पहले आएगा आपका एन, तो हम लिख लेंगे 3, फिर आएगा आपका पी तो लिख लेंगे 4, और फिर आपका 5। 1 2 3 4 5 ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न भी आपका बिल्कुल सरल ही है, लेकिन आपका क्या होता है इसमें थोड़ा दिमाग लगता है और जल्दी जल्दी के तौर पर देखते होंगे कि आपका गलत भी कर देते हैं। तो प्रश्न को अच्छे से समझना है कि वो क्या कह रहा है। उसने पूछा है, ये आपका जो दिया गया है, तो उसने पूछा निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं उसने पूछा है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो वो कह रहा है ए प्लस बी बराबर क्या है? ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। क्या है? ए बी का पुत्र है। तो करेंगे इसको, ए बी का पुत्र है, तो ये है बी और ये है आपका ए। ठीक है, ये है आपका ए। फिर वो कह रहा है भाग का अंत बी और सी, तो भाग का मतलब है ए बी की पत्नी है, तो बी भाग का अंत है ए बी की, तो सी बी की पत्नी है। ठीक है, सी बी की पत्नी है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये आपका पुत्र हो जाएगा। जो प्लस है वो आपका पुरुष है, माइनस जो है वो आपका महिला है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है प्रश्न में आगे देखेंगे। वो कह रहा है गुणा। गुणा का क्या अर्थ है? ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, तो यहाँ भी आपका सी डी का भाई होगा। किसका? सी जो होगा, नहीं नहीं नहीं, वो क्या कह रहा है? गुणा का ए बी का भाई है, गुणा का अर्थ है ए बी का भाई है, तो सी डी का भाई है। तो सी तो आप वो है महिला, सी जो है वो डी का भाई है, तो भैया ये पत्नी है ना, ये होगा प्लस। ये तो मिस्टेक हो रही, फिर से चेक करेंगे इसको, रुक जाओ। अब देखो इसको कैसे करना है। ठीक है, तो पहला हम देखेंगे ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का क्या अर्थ है? ए बी का पुत्र है, तो ए जो है किसका पुत्र है? वो आपका बी का पुत्र है। ठीक है, ए बी का पुत्र है, तो ये प्लस हो जाएगा। जो प्लस है वो आपका पुरुष है और जो माइनस होगा वो आपकी महिला रहेगी। तो ए बी का पुत्र है। अब देखो भाग है, तो भाग का मतलब क्या है? ए बी की पत्नी है। क्या, सॉरी, भाग का मतलब क्या है? ए बी की पत्नी, यानी बी सी की पत्नी है, तो बी जो है वो सी की पत्नी है, तो आपका ए बी क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, और सी तो आपका प्लस है ही। अब देखो भाग के बाद फिर आपका गुणा। तो गुणा का क्या मतलब है? ए बी का भाई है, यानी सी डी का भाई है, तो सी जो है वो डी का भाई है। ठीक है, सी डी का भाई है, तो आपका ए प्लस हो जाएगा, और डी प्लस है या माइनस है अभी आपको पता नहीं है। फिर देखो माइनस, तो माइनस का अर्थ है ए बी की बहन है, यानी डी ई की बहन है, डी ई की बहन है, तो डी जो है बिल्कुल आपका माइनस है, डी ई की बहन है। ठीक है,
फिर आपका प्लस, प्लस का अर्थ क्या है, ए बी का पुत्र है, तो आपका ई ऐप का पुत्र है। किसका, ऐप का। ई जो है वो ऐप का पुत्र है, तो ई आपका प्लस है। अब वो पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो आप देखोगे डी ऐप की पुत्री है, तो जो ए रहा आपका, ए रहा आपका ऐप और ए है आपका डी, तो बिल्कुल आपका माइनस ए पुत्री है, बिल्कुल आपका सही है। फिर कह रहा ए सी का पुत्र है, ए जो है वो सी का पुत्र है, तो बिल्कुल यार एक ए सी का ही पुत्र है। ये आप खुद देख लो, ए की कौन है, ए की माता कौन है, बी है, ठीक है, और बी का जो पति है, बी का जो पति है वो है सी, तो सी जब बी और सी जब पति पत्नी है तो उसका बेटा कौन है, ए, ठीक है, तो बिल्कुल ये भी सही है। फिर कह रहा है ए ऐप का पोता है, तो बिल्कुल यार ए है आपका ए और ये है आपका ऐप, ठीक है। आपके जो पिता होंगे, ठीक है ना, उसके जो पिता रहेंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके दादा कहलाएंगे, और दादा का जो नाती रहेगा पोता कहलाता है, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। लेकिन वो कह रहा है ई बी का भाई है, तो ई है आपका प्लस और बी है आपका, ई बी का भाई है, तो ये तो आपका भाई भाई नहीं होगा ना, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। ई बी का भाई है, तब की ई क्या होगा, बी का, वो होगा आपका देवर, क्या होगा, देवर होगा, तब की इसमें बोला है ई बी का भाई है, ठीक है, तो आपका ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछता ई बी का देवर है तो बिल्कुल सही होता, ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका गलत है, तो ऑप्शन 4 आपका सही होगा। अगला देखो, अगला कह रहा है ए से आपका डी आ गया, तो कैसे आया, प्लस अगर आप 3 करोगे तो आपका डी आ जाएगा, और डी में अगर आप +3 करोगे, डी आता है 4 पर और जी आता है 7 पर, तो आपका जी आ गया, ठीक है, तो ऑप्शन 2 में आपका जी दिया गया। अगला चेक करोगे, जे आता है आपका 10 पर, और आपका एम आता है आपका कितने पर, 13 पर, +3 हुआ है, तो एम में +3 करोगे तो एम आता है 13 पर, और 13 में 3 जोड़े 16, 16 पर कौन आता है, ओ पी, पी आएगा, तो जी पी, जी पी किस ऑप्शन में, ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। ये भी आपकी ये प्रश्न है, ठीक है, एक 4 आकृति दी गई है, तो कौन सी आकृति इसमें छुपी हुई है, घुमाने की अनुमति नहीं है, तो कौन सी आकृति छुपी हुई है, तो आपकी ऑप्शन 3 वाली आकृति छुपी हुई है। अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर ये छुपी हुई है, ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, ठीक है, ये तो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। अगला देखो, ये जो आपका प्रश्न है ये आपको होमवर्क के लिए मैं दिया, अगर आपको समझ में नहीं आए तो मैं कमेंट बॉक्स में अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है, लेकिन ये वाला आपका होमवर्क के लिए है, ठीक है, इसमें आपका अच्छा खासा लॉजिक लगा है, ठीक है, इसको अच्छे से आपको सॉल्व करना है। अब आपका दिमाग थोड़ा चलाना पड़ेगा। अब अगला देखो, इसमें कुछ नहीं है, आप दिमाग से चलोगे अगर तो बिल्कुल आपका सही होगा, ठीक है। देखो इसको, ये देखो आपका ए लट्टू है, ये ऊपर खड़ा है, इसमें भी ऊपर खड़ा है, इसमें भी ऊपर खड़ा है, और इसमें भी ऊपर खड़ा है, तो आगे वाले ऑप्शन में भी ऊपर ही खड़ा रहेगा, ठीक है, ये वाला जो लट्टू सा है ये वाला ऊपर ही खड़ा रहेगा, ठीक है। अब अगला देखो, अगला इसमें देखो आपका नीचे की तरफ है, ठीक है, टी दिख रहा है, नीचे की तरफ है, इसमें ऊपर की तरफ है, इसमें नीचे की तरफ है, इसमें ऊपर की तरफ है, तो अब किस तरफ आएगा, अब नीचे की तरफ आएगा, तो नीचे की तरफ ऑप्शन 4 में दिया गया है, बाकी आपका ऑप्शन 3 में नीचे की तरफ नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन 4 में आपका जो टी जैसा है ना वो नीचे की तरफ, फिर से बता देता हूँ, देखो ये दूसरा वाला, देखो दूसरा वाला नीचे की तरफ है, ये टी दिख रहा है आपको, ये नीचे की तरफ है, ठीक है, और इसमें ऊपर की तरफ है, और इसमें देखो आपका नीचे की तरफ है, इसमें भी ऊपर की तरफ है, तो आपकी बार आएगा वो नीचे की तरफ। इसको, इसी वाले को, रुक जाओ, इस वाले को अगर आप, इस वाले को अगर आप उल्टा करोगे तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है, तो ऑप्शन पूरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो, ये भी आपका बिल्कुल सरल प्रश्न है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये पहले मुझे बहुत ही कठिन लगते थे भैया, अब नहीं लगते। अब वो कह रहा है 6 मित्र एफ यू एक वृत्ताकार, इसको पढ़ लो अच्छे से, पहले वो सॉल्व करो कॉपी में, नहीं समझ में आए तो फिर इसको सॉल्व करने वाले। देखो, तो हम एक पहले तो व्रत बनाएंगे, 6 व्यक्ति, 6 व्यक्ति हैं, तो ज़्यादा इसमें टाइम नहीं गंवाना है, ठीक है ना, हम व्रत बना लेंगे और 6 व्यक्ति इसमें करेंगे, 1 2 ये हो गए आपके 6। अब प्रश्न को पढ़ो सीधा, ए और एस के ठीक बगल में बैठे हैं, ए और एस के ठीक बगल में, तो ये बना दिया हमने के, ठीक है। अगर इसको अपन नहीं करना है तो अभी मत करो, अभी इसको नहीं करते हैं, ठीक है, रुक जाओ यार, पूरा कट गया।
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं पहले छोड़ दी जाती हैं। अब वो कह रहा है ए और एस के ठीक बगल में बैठे, ए छोड़ दो बाद में करेंगे। फिर वो कह रहा है एफ के सामने है, तो हमने एफ लिया, एफ के सामने है तो हमने ए बना दिया, एफ के सामने बैठ गया। अब वो कह रहा है एस एफ के बगल में नहीं बैठा है, तो क्या मतलब, फिर कह रहा है एम ए और एफ, एम ए और एफ के ठीक बगल में बैठा है, एम ए और एफ। तो अगर हम एम को इधर बिठा देंगे और ए को इधर बिठा दो, तो कह रहा है एस एफ के बगल में नहीं बैठा है। ठीक है, इसको हमने बिठा दिया ए और एम को। ठीक है, अब वो कह रहा है एम एस स्थान में परस्पर बदल भी लेते हैं। तो हम पहला वाला जो हमने छोड़ दिया था वो पढ़ेंगे। आपको ऐसे समझ में भी नहीं आएगा तो आप डिस्टर्ब और हो जाओगे यार, रुक जाओ। अब देखो प्रश्न में क्या कह रहा है, ये 6 लोग बैठ गए, वो कह रहा है ए और एस के ठीक बगल में बैठे हैं। तो ए को अगर हम यहाँ बैठा देंगे, ए और एस के ठीक बगल में बैठे हैं, ये बैठा दिए। ठीक है, अब वो कह रहा है आगे बढ़ेंगे, एफ के सामने बैठा है, एफ के सामने बैठा है। ठीक है, हमने एफ को के सामने बैठा दिया। अब वो कह रहा है एस एफ के बगल में नहीं बैठा है, तो बिल्कुल नहीं बैठा है। फिर वो कह रहा है एम ए और एफ के ठीक बगल में बैठा है, एम ए और एफ के, तो एम यहाँ आ जाएगा, बचा कौन, यू बचा। अब वो पूछ रहा है ए और एफ के ठीक बगल में कौन है, तो ये है आपका ए, ये होगा एफ। तो ए और एफ के, सॉरी उसमें स्थानीय बदलने को कहा, ये बता एम, देखो ये देखो, एम और एस अपने स्थान परस्पर बदल लेते हैं। तो हम एम और एस का स्थान बदल देंगे, तो एम की जगह हम करेंगे एस और एस की जगह हम करेंगे एम। अब ए और एफ के बीच में, ए और एफ के ठीक बगल में कौन बैठा है, तो आपका एस बैठा है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ऐसे प्रश्नों में कुछ नहीं करना होता। ठीक है, जो आपका ये दिया गया है मैं लिख देता हूँ, 89 दिया गया है, 5 दिया गया है, 15 दिया गया है, 32 दिया गया है और 8 बराबर 18। ठीक है, ऐसा आपका दिया गया है, इसको नोट कर लो। ठीक है, इसके बाद आपका ये ऑप्शन 2 वाला लिख देना, समीकरण लगा देना है, तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो, अगला भी देखो, इसमें क्या किया है, 12 और 15 को अगर आप जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 27 में हम गुणा करेंगे कितने का, 7 का, तो कितना आएगा, 189 आएगा। कितना आएगा, 189। 189 में अगर हम 27 प्लस कर देंगे तो आपका 216 आ जाएगा। समझ गए लॉजिक। दूसरा लॉजिक समझो, 23 और 31 को हम जोड़ेंगे, 23 और 31 को आप जोड़ो कितने होते हैं, 23 और 31 को जोड़ेंगे तो हम 54 हो जाएंगे। 54 का गुणा हम करेंगे 7 में, तो जब हम 54 का गुणा 7 में करेंगे तो आपका आएगा 378। ठीक है, 378 में अगर आप 54 जोड़ दोगे तो आपका 432 आ जाएगा। समझ गए लॉजिक। अब अगर आप ऑप्शन 1 में ये वाला लॉजिक लगाओगे, 24 और 14 को हम जोड़ेंगे, 24 और 14 को जोड़ने पर कितना आता है, जल्दी बताओ। 24 और 14 को जोड़ने पर 38 आता है। ठीक है, 38 को गुणा हम करेंगे 7 में, कितना आएगा, 266 आएगा। 266 में हम 38 करेंगे, प्लस करेंगे, 266 में 38 प्लस करेंगे तो आपका 304 आ जाएगा। तो ऑप्शन 1 ही आपका बिल्कुल सही है। अगला देखो, आखिरी, ये भी वैसे ही है, इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसमें भाग जहाँ लिखा है वहाँ आपको माइनस कर देना है, और जहाँ माइनस लिखा है वहाँ पर कर देना है भाग, और सॉल्व कर देना है। सबसे पहले भाग सॉल्व करना, फिर गुणा करना, फिर प्लस करना, फिर माइनस करना, तो आपका 187 आ जाएगा। ठीक है, ये थे आपका एसएससी जीडी में पूछे गए आपके रीजनिंग के प्रश्न। बाकी आपका आगे जीके जीएस का सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और मुझे भी लग रहा है कि मैं इस वाले प्रीवियस ईयर में आपको अच्छे से समझा नहीं पाया हूँ, इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा दोस्त। ठीक है, और कुछ डाउट हो तो जरूर बताइएगा। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय